फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए, राइट। सो फर्स्ट है कि आपके पास फेसबुक एड मैनेजर होना चाहिए और वो बिजनेस अकाउंट होना चाहिए आपका, राइट। सो पर्सनल एड मैनेजर सबके पास होता है, ओके, वो डिफॉल्ट रहता है फेसबुक पे। आपको उसको बिजनेस एड मैनेजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सो डेट आपके पास बहुत सारे ऑप्शन फेसबुक आपको दे ऐड करने के लिए, राइट। एड मैनेजर में इतने सारे ऑप्शंस नहीं होते, ओके। पर्सनल एड मैनेजर में तो आपको बिजनेस एड मैनेजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, ओके। और बिजनेस एड मैनेजर में आप 2-3 और ऐड कर सकते हैं अकाउंट अंडर बिजनेस एड मैनेजर, ओके। अगर आपको लगता है कि आपके 2-3 अलग अलग बिजनेस है, ओके, आपके अलग अलग अकाउंट्स है, तो आप अलग अलग अकाउंट्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, राइट। सो उसमें फेसबुक ऑप्शन देता है कि आपको मंथली बिलिंग चाहिए या एज पर जो भी आप स्पेंड करें फेसबुक पे उसके हिसाब से बिल चाहिए। सो आप वो बाद में जानेंगे जब आप बिजनेस एड मैनेजर क्रिएट करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस एड मैनेजर क्रिएट कैसे करते हैं, राइट। सेकंड है कि आपको जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो बिजनेस बिजनेस अकाउंट होना चाहिए इंस्टाग्राम का, ओके। सो आप अपने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट को इजीली चेंज कर सकते हैं बिजनेस अकाउंट में। सो उसका मैं ऑप्शन आपको अभी दूंगा, ओके, कि क्या स्टेप्स है जो आप फॉलो करेंगे और ये 2 मिनट में आप चेंज कर सकते हैं, राइट। थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट, आपको फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना चाहिए, आना चाहिए, राइट। सो फेसबुक पिक्सल होता क्या है? सो फेसबुक पिक्सल होता है कि कोड होता है फेसबुक का जिसको हम लोग वेबसाइट पे जो हमारा लैंडिंग पेज होता है वहां पे डालते हैं, ओके। हम लोग जहां भी हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वहां पे हम लोग उस कोड को डाल सकते हैं सो डेट फेसबुक इजीली ट्रैक कर सके हमारे जो हमारा कस्टमर है जो ट्रैफिक के थ्रू लैंडिंग पेज पे आ रहा है, जो विजिट कर रहा है, कि उसका बिहेवियर क्या है, ओके। वो किस पेज पे जा रहा है, वो परचेज कर रहा है नहीं कर रहा है, ओके। सो इसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि फेसबुक पिक्सल क्रिएट कैसे करते हैं, राइट। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे फेसबुक पिक्सल को यूज करके आप रीटारगेट कर सकते हो किसी भी ऑडियंस को अक्रॉस द फेसबुक। अगर आप देखते होंगे कि आप किसी भी ई कॉमर्स साइट पे जाते हैं, आप किसी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पेज पे जाते हैं, ओके, बट आप बाय नहीं करते। सो अगर आप फिर से अपने ब्राउजर पे वापस आते हैं या अपने फेसबुक पे आते हैं, सो आप फिर से उसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को देखते हैं, राइट। और उसको थ्रू आउट आप देखते जाते हैं जब तक आप परचेज ना कर लें, ओके। सो ये सिर्फ होता है पिक्सल की वजह से। सो बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, फेसबुक पिक्सल्स होता है, गूगल में टैग मैनेजर होता है, राइट। कुकीज यूज करते हैं, ओके। सो फेसबुक पिक्सल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुकीज आफ्टर 60 डेज एज पर ब्राउजर वो डिलीट हो जाता है, बट पिक्सल अक्रॉस द वेबसाइट वो डाटा हमेशा अवेलेबल रहता है आपके पास, राइट। आप कभी भी उस डाटा को यूज करके अपने ऑडियंस को आप रीटारगेट कर सकते हो, राइट। तो ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, ओके। सो आपको स्टेप्स पहले बता देता हूँ कि इंस्टाग्राम पर्सनल अकाउंट को आप कैसे बिजनेस अकाउंट में चेंज कर सकते हैं। सो स्टेप्स बहुत सिंपल है। आपको अपने ऑप्शंस में जाना पड़ेगा जो राइट साइड में होता है। उसके बाद आप सेटिंग में जाएंगे, राइट। अगर मैं आपको ऑप्शंस में जाएंगे उसके बाद आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा जो नीचे सेटिंग है, राइट। उसके बाद आपको अकाउंट में जाना है। अकाउंट में नीचे वो आपको, अगर आपको पर्सनल अकाउंट है ऑटोमेटिक वो आपसे पूछेगा स्विच टू बिजनेस अकाउंट, राइट। सिर्फ उसको क्लिक कर देना। उसके बाद आपको मेथड फॉलो करने हैं कि कैसे वो। सो इसके लिए जरूरी है कि आपको फेसबुक पेज होना चाहिए, राइट। फेसबुक पेज बहुत जरूरी है, ओके। अगर आपको फेसबुक पेज नहीं है सो मैं एक इसमें डालूंगा एक वीडियो कि आप कैसे अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो मैं आई होप कि आपके पास फेसबुक पेज होगा, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो मैं आपको बताऊंगा एक मैं वीडियो डालूंगा इसमें कि आप कैसे अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हो, राइट। और फिर एक वीडियो है कि जिसमें आप बताऊंगा कि कैसे आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो फेसबुक पे, ओके। और साथ में मैं नीचे आपको एक वर्ड में दूंगा कि क्या स्टेप्स फॉलो करना होगा आपको। सो वो आप नीचे इजी तरीके से आप स्टेप फॉलो कीजिए और आप बिजनेस मैनेजर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग फेसबुक प्रोफाइल पे, ओके। सो हम गूगल पे, अगर जो न्यू है वो गूगल पे टाइप कर सकते हैं क्रिएट फेसबुक बिजनेस अकाउंट, राइट। सो अब जैसे क्रिएट करेंगे आप जाएंगे गो टू business.facebook.com, राइट।
उसके बाद आप जाएंगे क्रिएट अकाउंट। सो मैंने लॉगिन किया, राइट। नाउ क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे। सो यहाँ पे पूछेगा योर बिजनेस एंड अकाउंट नेम। ओके, सो हम लोग अपना बिजनेस अकाउंट नेम में, सो जैसे कि मेरा नाम कुमार सौरभ है तो आई कैन गिव कुमार सौरभ कंसल्टेंसी, एनी नेम, आप कोई भी नेम दे सकते हैं इस अकाउंट के लिए। ओके, माय नेम कुमार सौरभ। ओके, एंड योर बिजनेस ईमेल एड्रेस। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो आपका बिजनेस ईमेल हो वही आप यहाँ पे डालें, क्योंकि बहुत सारे ईमेल्स आपको रिसीव होंगे जहाँ पे आपको इनवाइस रिसीव होगा। ओके, और बहुत सारे जो अगर किसी का लीड होगा, ओके, या कोई आपसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहेगा, ओके, सो वो उसके थ्रू होगा। सो आप अपना बिजनेस ईमेल आईडी ही दे। ओके, सो मैं बिजनेस ईमेल आईडी दे रहा हूँ अपना। ओके, सो बिजनेस ईमेल आईडी मेरा कुछ भी हो सकता है। ओके, सो ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट है, सो मैं कुछ और दे के देखता हूँ क्या होता है यहाँ पे। ओके, सो ऑलरेडी मेरे इस अकाउंट से, ओके, नहीं है इस अकाउंट से, राइट। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ओके, उसके बाद वो पूछे कंट्री, सो इंडिया। आप यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं अपना। ओके, सो आपको एड्रेस देना है यहाँ पे। ओके, उसके बाद सो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा कि प्रमोट इट्स ऑन गुड्स और सर्विसेज और प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर बिजनेस। ओके, सो ये एजेंसी के लिए है और ये है जब आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, राइट। उसके बाद आप सबमिट पे जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग। ओके, ओके, सबमिट। ओके, ये आपका वेबसाइट है, यहाँ पे कुछ डालना पड़ेगा आपको। अगर बिजनेस होगा तो आपका वेबसाइट होगा www.kumar.in। ओके, सबमिट। ओके, सो डन। सो मैं अपने ईमेल पे आऊँगा। सो आप देख सकते हैं। ओके, सो इसके बाद मैं अपने ईमेल आईडी पे जाऊँगा, जो मैंने अपना ईमेल आईडी दिया था यहाँ पे, और यहाँ से मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। ओके, बूम। सो नाउ योर ईमेल एड्रेस हैज़ बिन वेरीफाइड। ओके, सो मेरा बिजनेस एड मैनेजर कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो अब मैं जाऊंगा बिजनेस। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे बिजनेस पेजेस है, जो आपके पेजेस रहेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा, राइट। अभी कोई पेज नहीं है तो इसलिए कोई शो नहीं हो रहा। ऐड अकाउंट। ओके, सो बिजनेस अकाउंट में सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप इसमें अनदर 4 से 5 आप अकाउंट ऐड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है टाइम के हिसाब से कि आपने कितना ऐड स्पेंड किया है। ओके, वो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आपको वो परमिशन दे देंगे, आप इसके अंदर 2-3 और अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग जाएंगे, सो कुछ आपको चीज़ें दिखा दूँ इसमें क्या क्या होता है, राइट। सो फर्स्ट आप देखेंगे ऐड मैनेजर। सो ऐड मैनेजर में अभी कोई पेज नहीं है। ओके, सो इसलिए ये ऐड पेज पूछ रहा है। ओके, सो इसको वापस जाते हैं सेटिंग में। यहाँ पे है बिजनेस इन्फो। ओके, सो यहाँ पे सारे जो आपके इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे रहते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग जाएंगे पेमेंट पे। सो ऐड पेमेंट, आप जो आपका पेमेंट मेथड होगा, आपको क्रेडिट कार्ड से बिल करना है। ओके, सो आप यहाँ पे बिल कर देंगे, राइट। और यहाँ पे बिलिंग कंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हैं, करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है, देन इंडियन करेंसी। यहाँ पे आपको अपने क्रेडिट कार्ड डालना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड आपको आपने डाल दिया, राइट। ओके, वाह, ये यहाँ से आप पेमेंट आपका रहेगा। ओके, अब ओके, सो ये ओवरऑल आपका एड अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इंस्टाग्राम के लिए आपको यहाँ से जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होगा वो कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो ये ऑटोमेटिक होगा। ओके, सो मैं अब अपने एड अकाउंट पे आता हूँ, राइट। सो इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, क्योंकि मैं अपने जो मेरा मेन एड अकाउंट है वहाँ से मैं प्रॉपर आपको बता सकता हूँ। सो यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ और फिर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि
क्या क्या हम लोग कर सकते हैं अपने बिजनेस अकाउंट में। ओके, सो हम लोग लॉग आउट करते हैं योर पर्सनल एड अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे कुछ पॉलिसीज है वो आपको सिलेक्ट करना है। ओके, डन। ओके, सो ये मेरा एड अकाउंट क्रिएट हो गया। ओके, सो अब हम लोग आते हैं, ये मेरा बिजनेस एड अकाउंट है। ओके, सो यहाँ पे आप सिलेक्ट करना मत भूलिएगा अपना बिजनेस एड अकाउंट। ओके, सो अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। सो ये मेरा मेन एड अकाउंट है जिसके सो ओके वेट, ओके, सो आपको मैं ओवरव्यू देता हूँ कि क्या क्या होता है एड मैनेजर में। ओके, सो हम लोग आ गए। सो आई हैव 5 एड अकाउंट। ओके, सो एक ट्रेनिंग के लिए है, बाकी अदर पर्पस के लिए। तो हम लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है। सो लेफ्ट साइड में एड मैनेजर है। ओके, सो एड मैनेजर में होता है कि एड मैनेजर जहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। ओके, सेकंड होता है इवेंट मैनेजर। ओके, सो इवेंट मैनेजर्स के पास जाके आप फेसबुक पिक्सल आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि फेसबुक पिक्सल क्रिएट कैसे करते हैं, राइट। सो हम लोग फेसबुक पिक्सल पे गए। ओके, सो एक बार और बता देता हूँ मैं। हम लोग अगर ये आपका एड मैनेजर है, ओके, देन हम लोग इवेंट मैनेजर पे गए। ओके, फिर हम लोग यहाँ से सिलेक्ट किए फेसबुक पिक्सल, क्रिएट पिक्सल। ओके, यहाँ पे हम लोग कोई ऑप्शनल है। ओके, यहाँ पे एक पिक्सल का कोई नेम देना पड़ेगा आपको, जो आप इजीली अपने मतलब जो आपको याद रहे कि आपके पिक्सल का नाम क्या है। ओके, सो केस ट्रेनिंग डेमो पिक्सल। ओके, कंटिन्यू। इसको मैं मैन्युअली कॉपी करूँगा। ओके, सो यहाँ पे आके मैंने इसको कॉपी कर लिया, राइट। अब इस फेसबुक पिक्सल होता क्या है। ओके, सो फेसबुक पिक्सल एक कोड है जो हम लोग अपने वेबसाइट पे डालते हैं सो डेट हम लोग बाद में इसको रीटारगेटिंग में यूज कर सके, या अगर हमें कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना है तो हम लोग फेसबुक पिक्सल के थ्रू ही कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो 3 चीज़ है। एक है कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना फेसबुक पिक्सल से। ओके, सेकेंड है कन्वर्जन एड क्रिएट करना। ओके, और थर्ड है इवेंट बेस्ड फेसबुक एड क्रिएट करना। ओके, सो इसके बाद हम लोग वेबसाइट पे जाएंगे, तो kumarsaurabh.in वेबसाइट पे गए। सो इसको कैसे अपने वर्डप्रेस पे डालना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ओके, लॉगिन किया हमने। ओके, सो हम लोग अभी अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे हैं। ओके, वो प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन।
ओके, यहाँ पे आपको जो प्लगइन को सर्च करना है वो करना है CSS, दिस वन CSS जावास्क्रिप्ट टूल बॉक्स। ओके, सो प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू पे जाना है। ओके, सो यहाँ पे आप यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है, राइट, इंस्टॉल नाउ करना है और फिर एक्टिवेट करना है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको शो होगा लेफ्ट साइड में। ओके, इसको क्लिक करेंगे। ओके, सो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा यहाँ पे पिक्सल है ऑलरेडी। सो न्यू कोड पे जाऊंगा मैं। ओके, सो यहाँ पे हेडर पे याद रखिएगा कि हमेशा हेडर सेलेक्ट करना है आपको। ओके, सो हेडर पे जाऊंगा, मैं इसको नेम दे दूंगा कुछ डेमो, कुमार सौरभ डेमो। ओके, सो यहाँ से क्रिएट करूंगा, एक्टिवेट क्लिक करना है, क्रिएट। ओके, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, यहाँ पे मैंने जो फेसबुक पिक्सल है यहाँ से जो मैंने कॉपी किया है वो मैंने हेडर में पेस्ट कर दिया, राइट। और यहाँ से मैं इसको ऑल कर दूंगा, ऑल पेजेस एंड ऑल पोस्ट, ऑल पेजेस। ओके, क्योंकि मुझे हर एक पिक्सल में हर जगह से मुझे ट्रैक करना है कि ओके, सो मैं यहाँ पे ऑल पेजेस कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, सो आपको जहाँ जहाँ पिक्सल शो करना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और फिर इसको सेव कर सकते हैं। तो ये सेव हो गया। आप होम पेज पे जाए, विजिट करें। तो आप देखेंगे कि मेरा अब कैसे आप देख पाएंगे, राइट। सो इसके लिए भी एक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप अगर गूगल क्रोम एक्सटेंशन पे जाएंगे तो आपको ये क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे देख लीजिए फेसबुक पिक्सल हेल्पर है, राइट। सो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर मैं आपको मेरा पिक्सल में आपको दिखाऊं, सो पिक्सल का आईडी है, देखिए 7022, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्सल आईडी 7022, राइट। ये रहा मेरा पिक्सल आईडी। ओके, सो यहाँ पे मैंने अभी डेमो वाला पिक्सल आईडी डाला हुआ है। ओके, और ये मेरा पहले का पिक्सल आईडी है जो मेरा मेन पेज है वहाँ की। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका पिक्सल आईडी एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ, राइट। ओके, सो हमने यहाँ पे फेसबुक पिक्सल अपने वेबसाइट पे डाल दिया है। ओके, सो अब हम लोग वापस आते हैं। सो हमने ये सेकंड स्टेप था, फेसबुक मैनेजर अकाउंट क्रिएट किया, फिर हम लोग हमने सेटअप पे गए, हमने इंस्टॉल किया पिक्सल। ओके, सो ये हमारा ये एक्टिवेट हो चुका है, राइट फ्रेंड्स। ओके, सो अब हम लोग ओके, उसके बाद है बिजनेस सेटिंग। सो बिजनेस सेटिंग में मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आप कैसे आप अदर्स डिटेल भी यहाँ पे डाल सकते हैं, कैसे अदर्स ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको ऐड अकाउंट पे जाना है। ओके, और यहाँ से दूसरा ऐड अकाउंट क्रिएट कर। सो ऑलरेडी मैंने अपने 5 अकाउंट क्रिएट कर लिया है। सो मैक्सिमम लिमिट 2, 3, 4, 5 डिपेंड करता है कितना पुराना आपका ऐड अकाउंट है, राइट। उसके बाद इम्पॉर्टेंट और क्या है इसमें, ओके, पेमेंट मैंने आपको बताया था कि आपको पेमेंट ऐड करना पड़ेगा कि क्या है, राइट। और यहाँ पे 2 है, रिक्वेस्ट ऐड क्रेडिट, तो आप रिक्वेस्ट ऐड क्रेडिट भी कर सकते हैं। क्रेडिट ऑनर कुमार सौरभ, कंटिन्यू, कंट्री। ओके ओके, सो यहाँ पे जो आपका मेन अकाउंट नेम है वो आपको डालना पड़ेगा। ओके, सो मेरा था कुमार सौरभ ट्रेनिंग। ओके, सो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐड पेमेंट ऐड भी यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके, ये बता दिया मैंने। अब बात आता है ओके, अब
जानते हैं कि कैसे हम लोग किसी और को ऐड कर सकते हैं, राइट। सो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं आपको कि अगर आप कोई एजेंसी है, ओके, और आप किसी क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं, सो आप कैसे उसका बिजनेस एड मैनेजर अपने अकाउंट में आप ऐड करेंगे, राइट। सो आपको इसके लिए असाइन पार्टनर पे क्लिक करना पड़ेगा, ओके, और यहाँ पे आपको बिजनेस आईडी लेना पड़ेगा आपके, जो आप अगर एजेंसी है तो अपने क्लाइंट से, राइट। सो आपको यहाँ पे उसका बिजनेस आईडी डालना पड़ेगा, ओके। सो बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर मैं बिजनेस ओनर हूँ तो मैं किसी को असाइन करूँगा तो यहाँ से असाइन करूँगा, बिजनेस आईडी करूँगा, यहाँ पे उस एजेंसी का बिजनेस आईडी डालूंगा और मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा कि उसको क्या क्या एक्सेस देना है, राइट। कि वो पेज क्रिएट कर सकता है, वो मैनेज जॉब्स कर सकता है, वो पेज परफॉर्मेंस चेक कर सकता है, या उसको कंप्लीट एडमिन बनाना है, राइट। ओके, अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी और से लेना है, ओके। सो हम लोग बिजनेस सेटिंग पे जाएंगे। सो बिजनेस सेटिंग पे आ गए, उसके बाद हम लोग कोई पेज सेलेक्ट करेंगे, ओके। सो लाइक ओके, सो मैंने ये पेज सेलेक्ट कर लिया। साइन पार्टनर, ओके। सो सेम आपको यहाँ से ऐड करना है, ओके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी लोग हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं और आप परमिशन दे सकते हैं कि वो क्या क्या यहाँ पे करें, राइट। अगर आप किसी अपने कलीग को देना है, किसी को देना है, तो यहाँ से आप परमिशन दे सकते हैं, ओके। और कुछ डिटेल में मैं आपको एड मैनेजर के बारे में बता दूं, ओके। सो अगर एड मैनेजर में और क्या है, एड मैनेजर में है आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो ऑडियंस, अगर आप ऑडियंस पे जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको कैसा ऑडियंस क्रिएट करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि फेसबुक पिक्सल बहुत ज़रूरी है कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने के लिए, राइट। देन लुक लाइक ऑडियंस, देन सेव ऑडियंस, ओके। सो ये हम लोग बाद में जब हम लोग ऐड क्रिएट करेंगे तो देखेंगे कैसे हम लोग कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं, लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करते हैं और सेव ऑडियंस क्रिएट करते हैं, राइट फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऐड क्रिएट करेंगे, किस ऑब्जेक्टिव के साथ आपको फेसबुक ऐड क्रिएट करना है, राइट। तो हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फेसबुक मार्केटिंग, ओके फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।